ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठः। ओम पूर्णमद पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। चलिए, वेदांत दर्शन के माध्यम से हम छांदोग्य उपनिषद पे थे और छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार जी नारद जी को उपदेश दे रहे हैं और नारद जी को उपदेश देते देते सातवें अध्याय के 15वें खंड पे पहुंचे हैं। 14वें खंड में हमने देखा था आशा के बारे में। आशा मतलब इच्छा। स्मरण से ऊपर आशा को बताए हैं, इच्छा को, और बोल रहे हैं कि इच्छा की उपासना करो, आशा की उपासना करो। और फिर बताते हैं कि आशा की, जो आशा को सर्वोपरि मान करके उपासना करता है, सर्वोपरि मानना मतलब कि ब्रह्म, तो आशा को जो ब्रह्म मान करके उपासना करता है तो उसकी सारी कामनाएं आशा से समृद्ध हो जाती है, अर्थात अब वह आशा युक्त हो जाता है, जैसा वो सोचता है वैसा करता है। तो फिर नारद जी पूछते हैं कि आशा से बढ़कर भी कुछ है? तो सनत कुमार जी बताते हैं कि हाँ है। तो बोलते हैं कि मुझे उसका उपदेश कीजिए। तो फिर आगे हम चलते हैं पंचदश खंड पे। तो अब आशा से आगे वो प्राण को बताते हैं। तो प्राण के बारे में बोलते हुए क्या बोल रहे हैं कि प्राणो वा आशया भूयान्यथा वा अरानाभौ समर्पिता एवं अस्मिन् प्राणे सर्वं समर्पितं। प्राणः प्राणेन याति, प्राणः प्राणं ददाति, प्राणाय ददाति, प्राणाय ददाति। प्राणो हा पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राणः स्वसा, प्राणाचार्य, प्राणो ब्राह्मणः। तो इस तरह से प्राण के बारे में बोलते हुए बताते हैं कि प्राणो वा आशाया भूयान्यथा वा, प्राण ही आशा से बढ़कर है। प्राण आशा से बढ़कर है। और उसको कनेक्ट करते हैं अरानाभव। अरानाभव मतलब कि जो रथ के पहिए की नाभि होती है, धुरी में जो कनेक्ट होता है, तो उससे तुलना कर रहे हैं। जिस प्रकार रथ चक्र के नाभि में अरे समर्पित होते हैं, अरा मतलब तिल्ली, स्पोक्स, तो उसी प्रकार प्राण में सारा जगत समर्पित है। सर्व समर्पितम, सब कुछ प्राण में ही समर्पित है। जितना भी दृश्य जगत है वो प्राण में ही समर्पित है, अर्थात तो उसका मूवमेंट, कोई भी क्रियाकलाप प्राण से होता है। जीवात्मा में है तो प्राण, और बाहर है तो वायु, तो उससे गति होती है। तो इसलिए प्राण को बढ़कर बताए हैं, आशा से भी बढ़कर है, क्योंकि प्राण अब सब कुछ को प्राण पे ही ले रहे हैं, प्राण नाम से बोल रहे हैं। प्राण प्राण के द्वारा गमन करता है, प्राण प्राण को देता है, प्राण प्राण के लिए देता है, ऐसा करके बोल रहे हैं। प्राण प्राणेन याति, प्राणम प्राणम ददाति, प्राणाय ददाति। ये वो प्रजातंत्र की परिभाषा हो गई।
डेमोक्रेसी फॉर तो वैसे ही बोल रहे हैं। प्राण की परिभाषा कुछ वैसे ही है। प्राण प्राण को देता है, प्राण के लिए देता है, प्राण प्राण से गमन करता है, अर्थात सब कुछ प्राण से ही प्राणित है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अर्थात अलग अलग प्राणियों का नाम न लेकर के उसको प्राण ही बोल रहे हैं कि प्राण के द्वारा प्राण गमन करता है, अर्थात कोई भी प्राणी प्राण से चलता है, प्राण को देता है, एक कोई दूसरे को कुछ देता है तो मीन्स प्राण प्राण को देता है, प्राण के लिए देता है, मीन्स वो एक प्राणी दूसरे के लिए देता है तो प्राण ही प्राण को देता है, प्राण के लिए देता है, ऐसा बोल रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं प्राण ही पिता है। प्राणो ह पिता, प्राणो माता, प्राण भ्राता, प्राण स्वसा, प्राण आचार्य, प्राणो ब्रह्मण, मीन्स सब में प्राण ही विद्यमान है। तो इसलिए प्राण ही पिता है, प्राण ही माता है, प्राण ही भाई है, प्राण ही बहन है, प्राण ही आचार्य है और प्राण ही ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाला। अगर प्राण न हो तो ये कोई नहीं होंगे, प्राण की वजह से सब हैं। तो इसलिए प्राण पिता है, प्राण माता है, प्राण भाई है, प्राण बहन है, प्राण आचार्य है और प्राण ब्राह्मण ब्राह्मण है, ऐसा बोलते हैं। अब इसके बाद बोलते हैं कि जो अगला मंत्र है उसमें बोलते हैं, एक मिनट, बोल रहे हैं कि स यदि पितरम वा मातरम वा भ्रातरम वा स्वसारम वा आचार्यम वा ब्राह्मणम वा किंचिद भृशमिव प्रत्याधिक्त्वास्त्वित्ये वै नमाहो पितृहा वै त्वमसि, मातृहा वै त्वमसि, भ्रातृहा वै त्वमसि, स्वश्रेहा वै त्वमस्याचार्यः वै त्वमसि, ब्राह्मणः वै त्वमसीति। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि स यदि पितरम व मातरम व भ्रातरम व स्वसारम व आचार्यम व ब्राह्मणम व, मीन्स इन सबका नाम लेकर के बता रहे हैं कि कोई प्राणी, कोई व्यक्ति अपने पिता, माता, भ्राता, भगिनी, आचार्य, तो और ब्राह्मण के लिए कुछ अनुचित बात बोलता है, वह किंचिद भृशमिव प्रत्याधिक्त्वास्त्वित्ये वै नमाहो पितृहा वै त्वमसि, मातृहा वै त्वमसि। तो उनको इन सबका क्या माना जाता है? हंता। तो कुछ अनुचित वचन कहता है, उससे कहते हैं कि तुझे धिक्कार है, मीन्स उसको इस तरह से धिक्कारित करते हैं लोग, दूसरे लोग, कि तुम निश्चय ही पिता का हनन करने वाला है, माता का वध करने वाला है, पिता का वध करने वाला है, भाई को मारने वाला है, बहन की हत्या करने वाला है, आचार्य का हत्यारा है और ब्रह्मघाती है, ब्राह्मण की हत्या करने वाला है, ऐसा उसको बोला जाता है। अगर कोई इनको अनुचित वचन बोलता है, अर्थात पिता, माता, भ्राता, भगिनी, आचार्य, ब्राह्मण, इनके लिए कुछ अनुचित वचन बोलता है, अर्थात अपशब्द बोलता है, मीन्स वो ये सब बड़े हैं, बड़े होने के बाद अगर कोई प्राणी इनके प्रति अपशब्द बोलता है, अर्थात ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो अपने किसी पोते पर पोते को बोल रहा हो, इस भाषा का प्रयोग करता है। कभी कभी बहुत से लोग गाली की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या बोलता है? क्योंकि हाँ, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो माता, पिता, भाई, भगनी, आचार्य, इन सब के लिए जब झगड़ा उगड़ा करते हैं तो केवल अपशब्द ही नहीं बोलते, गाली भी यूज करते हैं। तो श्रुति बोल रही है, छांदोग्य उपनिषद के इस मंत्र के हिसाब से सनत कुमार जी बोल रहे हैं कि
ऐसे शब्द का प्रयोग करने वाले जो कि निकृष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं इनके प्रति जो लोग, तो उनको मातृहंता, पितृहंता, बहन का को मारने वाला, भाई को मारने वाला और आचार्य की हत्या करने वाला ब्रह्मघाती ऐसा बोला जाता है उनको। तो ऐसी कथा हमारे महाभारत में भी आती है। महाभारत में एक लंबा चौड़ा प्रसंग है। कर्ण पर्व में एक प्रसंग आता है। तो कथा बहुत लंबी चौड़ी है, शायद इसी को आधार बना करके वहाँ पे भगवान ने अर्जुन को समझाया है, क्योंकि श्रुति में बोल रहे हैं ये सनत कुमार जी। तो वहाँ पे क्या हुआ है कि कर्ण पहले युधिष्ठिर को पराजित कर चुका है, युधिष्ठिर को पराजित करके छोड़ दिया है, जाओ जीवन दान देता हूँ। और फिर अर्जुन जो है वो बाकी कर्ण ने युधिष्ठिर को पराजित किया और बहुत सारे पांडवों के सैनिकों को मारा है। उसके बाद अर्जुन भगवान से बोलते हैं कि थोड़ा मैं अपने बड़े भ्राता श्री का दर्शन करना चाहता हूँ कि किस स्थिति में हैं। तो आकर के ये सब उनको पता चलता है और फिर वो युधिष्ठिर के सामने आते हैं और दोनों के बीच में युद्ध के प्रति वार्तालाप होता है कि क्या करना है। फिर वो अपनी भी युद्ध की चर्चा करते हैं कि बीच में वो गुरुपुत्र अश्वत्थामा आ गया था, इसलिए मैं बीच में ही रुक गया, तो उसने हमारे सेना को बहुत क्षति पहुंचाई है। फिर वो कर्ण का नाम लेते हैं कि कर्ण भी सामने आने ही वाला था, लेकिन आपसे मिलने के लिए मैं आ गया, अभी मैं वापस कर्ण के पास जाता हूँ, कर्ण से युद्ध करना है, इस तरह से। बट युधिष्ठिर को कर्ण पराजित कर चुका है, तो कर्ण का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे गांडीव को धिक्कार है कि कर्ण अभी तक बचा है। तो युधिष्ठिर के मुख से ऐसी बात सुन करके अर्जुन को क्रोध आ जाता है। अर्जुन को क्रोध आ जाता है, बट भगवान को तो पता है, बट वो ऐसे अनसुना सा करते हैं, मीन्स अनजाना सा हो करके बोलते हैं। ये अर्जुन क्या है कि तलवार उठा लेते हैं युधिष्ठिर को मारने के लिए। तो भगवान पूछते हैं कि अर्जुन से पूछते हैं क्या हो गया, यहाँ पर तो तुम्हारा कोई शत्रु खड़ा है नहीं, किसके लिए तलवार उठा लिए? तो यहाँ पर तो तुम्हारे बड़े भाई हैं। तो फिर वो अपना वृत्तांत सुनाता है कि मैंने मन ही मन प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मेरे गांडीव का अपमान करेगा उसकी मैं हत्या कर दूंगा। तो फिर उसको अर्जुन को समझाते हैं, बोलते हैं कि ये उचित नहीं है, अपने कर्तव्य को समझो, धर्म को समझो, धर्म क्या कहता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए तुम्हें तलवार उठाना पड़े, और ये तुम्हारी प्रतिज्ञा निरर्थक है। मन ही मन प्रतिज्ञा की हो तो भी ऐसा करना उचित नहीं है। अगर उन्होंने धिक्कारा है तो कुछ सोच समझ के ही धिक्कारा होगा। फिर वो लक्षण बताते हैं कि किस पे प्रहार नहीं करना है। जो युद्ध नहीं करना चाहता, धर्मज्ञ हो, युद्ध भूमि में पराजित हो गया हो, और फिर मीन्स युद्ध की इच्छा न रखता हो, ये सारे गुण तुम्हारे बड़े भ्राताश्री में मिलते हैं। तो युद्ध वो तो तुमसे भी वैसे ही लड़ाई करना नहीं चाहता, तुम बिना मतलब के तलवार उठा लिए। तो बोल रहे हैं कि तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। फिर अभी आगे समझाते हुए बोलते हैं, एक वो प्रकरण उठाते हैं, एक व्याध का,
और कौशिक ऋषि का, व्याध और कौशिक ऋषि का प्रकरण उठाते हैं और उसको धर्म के बारे में समझाते हैं कि एक व्याध था, व्याध मतलब कि शिकारी। तो वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जंगल में घूमता था और हिंसक जानवरों को मार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, भोजन चलाता था। वो सामान्य जानवरों को नहीं मारता था, हिंसक जानवरों को जो लोगों को परेशान करते थे, मीन्स जानबूझ के अटैक करते थे, इस तरह के जानवरों को मारता था। तो उसका कर्तव्य एक प्रकार से धर्मोचित बनता था कि दूसरों की रक्षा करता था, निर्दोष लोगों की रक्षा करता था उनको मार करके। तो एक बार उसने एक अंधे हिंसक जानवर की हत्या कर दी, मार दिया, व्याध ने, जिसको दिखाई भी नहीं देता था। वो अपने आंखों का काम नाक से सूंघ के करता था, कहाँ पे क्या है ऐसा अनुमान लगा के। तो उस दिन उसको कुछ और नहीं मिल रहा था, कोई हिंसक जानवर नहीं मिल रहा था ऐसा। तो उसने ये जो अंधा हिंसक जानवर था वो पानी पीने जा रहा था, तो वो उसको मार दिया। तो उसके ऊपर पुष्प वर्षा हुई, ऐसा महाभारत में लिखा है, क्योंकि वो स्मृति है तो ऐसा लिखा है कि उस पर पुष्प वर्षा हुई। तो स्वाभाविक सी बात है कि देवगणों की तरफ से पुष्प वर्षा हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो अंधा हिंसक जानवर था, अब इसको तो पाप लगना चाहिए, व्याध को, एक अंधे जानवर को मार दिया। तो ऐसा नहीं हुआ और उसके ऊपर पुष्प वर्षा हुई। क्यों? क्योंकि वो जो हिंसक जानवर था, जो अंधा था, उसने वरदान प्राप्त कर रखा था कि वो संसार के सारे प्राणियों को समाप्त कर देगा। मीन्स उसका एक ये संकल्प था वो हिंसक जानवर का कि संसार के सभी प्राणियों को समाप्त कर देगा मार के। उसको व्याध ने मार दिया तो पुष्प वर्षा इसलिए हुई कि बाकी प्राणियों को तुमने बचा लिया, तो एक अच्छा कार्य था। तो इसके विपरीत अब यहाँ पे ये धर्म है, जबकि वो हिंसा का कार्य करता था फिर भी धर्म है, क्योंकि वो निर्दोष लोगों को बचाता था। और जब ऐसा किया, उस अंधे हिंसक जानवर को मारा, तो उसके बाद एक विमान आया, ऊपर से विमान आया उसको ले जाने के लिए। और दूसरी ओर एक प्रसंग सुनाते हैं। कौशिक ऋषि थे। कौशिक ऋषि का आश्रम संगम पे था, नदी के संगम पे। तो वो रोज ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे, उपासना करते थे, प्रवचन वगैरह करते थे। और उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं सदा सत्य बोलूंगा, सदा सत्य बोलूंगा का संकल्प लिया था, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और वैसा ही करते थे। फिर एक बार क्या हुआ कि पास के एक गांव में आक्रमण हुआ, डाकुओं का आक्रमण हुआ। तो उनसे भाग करके गांव के लोग जंगल में आए। तो आते हुए उन्होंने, कौशिक ऋषि ने देख लिया। तो एक गायों का चरागाह था, वहाँ पे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे, गायें रहती थी वहाँ पे, बैठती थी। तो वहाँ पे वो जाके छुप गए। घना जंगल टाइप था, हरे पेड़ों का। तो डाकू आए गांव से, फिर इनको ढूंढते ढूंढते आए। तो इनके आश्रम से होते हुए गुजरे। तो कौशिक ऋषि से पूछे कि ये बाहर वाले गांव से कुछ लोग आए, आपने उनको देखा क्या? तो कौशिक ऋषि ने बोला कि, जबकि वो देख रहे हैं कि ये डाकू है, तो कौशिक ऋषि ने सब सच बता दिया कि हाँ मैंने देखा, वो जो उधर वो घना जंगल दिख रहा है हरे भरे पेड़ों का, उसके नीचे जाकर के छुपे हुए हैं वो। तो इतने निर्दोष लोगों की हत्या का अपराध लगा उन पे,
और उनको नरक की यातनाएं झेलनी पड़ी, जबकि वो क्या थे, ऋषि थे। तो क्योंकि वहां पे सत्य बोलना अपराध हो गया, जहाँ पे किसी की रक्षा करनी हो, किसी की जीवन रक्षा हो, वो भी मीन्स अच्छे व्यक्ति की, जहाँ पे किसी अच्छे कृत्य करने वाले की जीवन रक्षा करनी हो या इस तरह का कोई व्यवहार हो जहाँ पे बचाव करना हो, तो वहाँ पे झूठ बोलना सत्य से बढ़कर होता है। ऐसा भगवान ने बोल करके उनको समझाया। और ये एग्जाम्पल दिया कि व्याध हिंसा वृत्ति का होकर के भी, मीन्स वो जानवरों को मारता था, हिंसा वृत्ति का होकर के भी वो मुक्त हो गया, क्योंकि वो ऐसे जानवरों को मारता था जिससे कि निर्दोष लोगों की रक्षा हो सके। तो इसलिए वो मुक्त हो गया। और कौशिक ऋषि सब कुछ करते हुए, सारे अच्छे कार्य करते हुए, अपने सत्यवादिता के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होते हुए उसी सत्यवादन के चक्कर में नरक की यातनाएं भोगने लगे। तो इसलिए धर्म को समझो, धर्म क्या कहता है, कर्तव्य क्या है आपका। तो ये जो युद्ध ना करना चाहता हो, युद्ध भूमि में पराजित हुआ हो, धर्मज्ञ हो, ये सारे लक्षण तुम्हारे भ्राताश्री से मिलते हैं। और वो तो तुम्हें कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। हाँ, तुम्हारे गांडीव का अपमान किया है, कोई भी पराजित होकर के आएगा और उसके शत्रु का नाम लोगे तो ऐसा होगा ही। तो उन्होंने गांडीव के लिए ऐसा बोल दिया, गांडीव के लिए बोला कि तुम्हारा गांडीव को धिक्कार है, और हनुमान ध्वजाधारी तुम्हारे रथ को धिक्कार है। फिर अर्जुन बोलते हैं कि आपने हमें उपदेश देकर के कृत्य कर दिया, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा का क्या करूं। तो ये उसके पितामह का बस ये है ना, वो उसके हाँ, पितामह से मिला है वो उसको। जी। तो फिर यही बात, यही प्रसंग शायद भगवान यहीं से लेकर के बोल रहे होंगे। यही श्रुति का जो प्रसंग है जहाँ पे सनत कुमार जी नारद जी को ये उपदेश दे रहे हैं कि जो पिता माता भ्राता और स्वसार अर्थात भगिनी भाई आचार्य ब्राह्मण, इन सबके प्रति जो अपशब्द बोलता है, निम्न श्रेणी के शब्दों का प्रयोग करता है, वो पिता का हंता, माता का हंता, भाई का हंता, बहन का हंता, आचार्य का हंता और ब्रह्महंता कहा जाता है। इन सबका घात करने वाला कहा जाता है। तो वहाँ पे यही ज्ञान उसको अर्जुन को भी दे रहे हैं। बोलते हैं कि अपने बड़े भाई, पिता या और किसी श्रेष्ठ को और तू कह करके उसका अपमान कर दो, अर्थात ऐसी निकृष्ट भाषा का प्रयोग करो, तो वो उसकी हत्या करने के समान होता है। तो अब अर्जुन समझ जाते हैं कि क्या बोलना है। अर्जुन वैसे गुस्से में है ही, तो युधिष्ठिर को ऐसे धिक्कारते हैं और तू करके उनके साथ शब्दों का प्रयोग करते हैं कि तू तो खुद ही उस कर्ण के सामने से युद्धभूमि छोड़ करके भाग आया है। हाँ, तू क्या मेरे गांडियों को धिक्कारेगा। अगर भीमसेन ऐसा बोलते तो मैं सहन भी कर लेता, क्योंकि भीमसेन ने अकेले सारे कौरवों की हत्या की है। तो इस तरह से वो अपने आप को संतुष्ट करते हैं, ऐसा युधिष्ठिर को बोल करके कि हाँ, मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई और मैं अपने भ्रातृहंता होने का भी बचाव कर दिया। मीन्स अपने भाई को जान से मारने से बच गया। मतलब भगवान के पास प्रॉपर रेफरेंस है जो उन्होंने बोला। हाँ उसका हाँ, क्यों ऐसा बोला। उसके वक्त उन्होंने यूं ही बनाया, वो उपनिषदों में से रेफरेंस है उनके पास। जी। तो इस तरह से समझा करके फिर युधिष्ठिर को उन्होंने अपने ही
भाई अर्जुन के हाथों हत्या होने से बचा लिया, धर्म की बात समझा करके। अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। तो अब तीसरा मंत्र बोलते हैं। अथ यद्यप्येनानुक्रांत प्राणांशूलेन समासं व्यतिसन्देहे नैवैनं ब्रूयोः पितृहासीति न मातृहासीति न भ्रातृहासीति न स्वश्रेहासीति नाचार्याहासीति न ब्राह्मणाहासीति। तो अब उसके आगे ये बोलते हैं, किंतु जिसके प्राण उत्क्रमण कर गए हैं, जिसका प्राण निकल गया है, शरीर से निकल गया, मीन्स जो मर गया, इनमें से जो भी हो, पिता माता भाई बहन आचार्य ब्राह्मण। तो मान लीजिए इन्होंने शरीर त्याग कर दिया, इनके प्राण निकल गए हैं, तो उसके बाद प्राणांशूलेन उत्क्रांत प्राणांशूलेन समासं व्यतिसन्देहे नैनन्नं ब्रूयुः पितृहासीति, उसके बाद नाम दिए हैं। तो उन पिता आदि को, अर्थात पिता माता भाई बहन आचार्य ब्राह्मण, इन सब को क्या सूल से एकत्रित और छिन्न भिन्न करके जला दे। सूल से मतलब कि कांटे से घसीट घसीट के जलाए, कांटे से या कांटे की तरह जो भी मेटल का बना हुआ इक्विपमेंट हो, कांटा ही बोला जाएगा, तो उससे खींच खींच के इकट्ठा करे और उसमें आग लगा दे। मीन्स प्रॉपर चिता न बना करके उनको ऐसे कांटे से या कांटे जैसे बने हुए इक्विपमेंट से, औजार से खींच खींच के इकट्ठा करे और जला दे। तो उसको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि वो पिता की हत्या करने वाला है, माता की हत्या करने वाला है, भाई की हत्या करने वाला, बहन की हत्या करने वाला, आचार्य की हत्या करने वाला या ब्राह्मण की हत्या करने वाला, उसको ऐसा नहीं बोलते। हाँ, उसने अपमान किया तो उसको क्या बोलेंगे, ऐसा लोग बोलेंगे, बहुत करेंगे, तो ऐसा बोलेंगे कि इसने अपने इस संबंधी के पिता का, माता का, बहन का, भाई का, आचार्य का या ब्राह्मण के 100 का अपमान किया है, 100 के साथ दुर्व्यवहार किया है, ये बोला जाएगा। ये तो कोई नहीं बोलेगा कि उसने अपने माता की हत्या की, पिता की हत्या की या इसकी हत्या की, 100 के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, तो 100 के साथ दुर्व्यवहार बोला जाएगा, ना कि उसको उसका हत्यारा बोला जाएगा। लेकिन अगर जीते जी अगर वो अपशब्द बोलता है तो उसको मातृहंता, पितृहंता, भ्रातृहंता और क्या बोलते हैं कि स्वसार हंता, आचार्य हंता, ब्राह्मण हंता, ये सब बोला जाएगा, ऐसा बोलते हैं। जबकि वो 100 के साथ कुछ भी करे, 100 के साथ 100 को अगर काटे भी तो उसको मातृ पितृहंता नहीं बोला जाएगा, उसको 100 का अपमान करने वाला बोला जाएगा। आगे पढ़ते हैं। प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवति स वा एष एव पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नीतिवादी भवति तं चेद ब्रूयोरति वाद्यसीत्यति वाद्यस्मीति ब्रूयान्न पफुवीत। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्राण ही सब कुछ है, प्राणो है वे तानि सर्वाणि भवति स वा एष एवं पश्यन्नं मन्वायम एवं। तो जो इस प्रकार देखने वाला है, प्राण को जो इस प्रकार से देखता है, इस प्रकार चिंतन करता है उसको, और उसी प्रकार जानने वाला है, तो उसके लिए क्या शब्द बोल रहे हैं कि अतिवादी भवति, वो अतिवादी होता है। अतिवादी मतलब कि जरूरत से ज़्यादा बोलने वाला।
ऐसा क्यों बोल रहे हैं? फिर देखते हैं क्यों बोल रहे हैं। उसके बाद आगे बोलते हैं कि यदि उसको कोई कहे कि तुम अतिवादी हो तो उसे यही कहना चाहिए कि हाँ अतिवादी हूँ। उसे छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ जानने वाला होता है। प्राण को जानता है मतलब कि प्रकृति में जो कुछ भी है सब कुछ को जानता है। मतलब अतिवादी कैसे? अतिवादी मतलब कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, अपने ज्ञान का ज़्यादा वो बखान कर रहा है। तो पर जब गुरुजी, जब वो प्राण के लेवल तक पहुंच गया तो वो सब कुछ जान गया प्रकृति का। तो इसलिए लोगों की नज़रों में वो अतिवादी हो जाता है। अगर कोई उसको बोले कि तुम अतिवादी हो तो उसको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ अतिवादी हूँ। पर गुरुजी उनके सामने भी तो ज्ञान नहीं देना चाहिए ना, जो मूर्खों जैसी वृत्ति रखते हैं। हाँ, तो ज्ञान देने की बात थोड़ी कर रहे हैं ये। मतलब कि उसकी भाषा को सुन करके कोई अगर ऐसा बोले कि अतिवादी है, अतिवादी मतलब ज़्यादा बोलने वाला, तो उसको उसे छुपाना नहीं चाहिए। जो उसका जो ज्ञान प्रकट हो रहा है उसको अगर कोई बोलता है कि अतिवादी है तो उसको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ अतिवादी हूँ। तो देखिए जैसे यहाँ पे शंकराचार्य जी इसका वो भाष्य लिखते हुए वो भी लिख रहे हैं कि इसका तात्पर्य यह है कि उसका नाम लेकर के अर्थात जो प्राण को जानने वाला है वो आशा पर्यंत संपूर्ण तत्वों का अतिक्रमण करके बोलने का स्वभाव वाला होता है, अर्थात नीचे के सब कुछ को जानने वाला होता है। तो इसलिए उसको अतिवादी अपने आप को स्वीकार कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे 15वें खंड की समाप्ति हो जाती है, 15वां खंड पूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं 16वें खंड पे। तब नारद जी ने यहाँ पे नहीं पूछा कि भगवान प्राण से भी बढ़कर कुछ है। सेटिस्फाइड हो गए। अब यहाँ पे उनको संतुष्टि हो गई, चुप हो गए। अब आगे नहीं पूछ रहे हैं कि प्राण से भी बढ़कर कुछ है, ऐसा पूछे ही नहीं। तब ऐसा पूछे ही नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि यहीं पे ज्ञान खत्म हो गया। अब सनत कुमार जी अपने आप से खुद से उपदेश दे रहे हैं। अब सत्य के बारे में बताते हैं 16वें खंड में। मंत्र देखते हैं। ए सतु वा अतिवदति, अतिवादी होना आया है प्राण के चैप्टर में, प्राण के खंड में। ए सतु वाति वदति यह सत्येनाति वदति सोहम भगवः सत्येनाति वदानीति सत्यम त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति सत्यम भगवो विजिज्ञासयति। तो सनत कुमार जी बोलते हैं कि जो सत्य के कारण अतिवदन करता है, सत्य के कारण वो कौशिक ऋषि जैसे सत्य के कारण नहीं, परमार्थ सत्य के कारण, दूसरों की भलाई वाला सत्य की वजह से अतिवादन करता है, अर्थात ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बोल रहा है, तो वही निश्चय अतिवादन करता है। वो उचित अतिवादन करता है, उसमें कोई दोष नहीं है। जो परमार्थ सत्य के लिए मीन्स भलाई के लिए अतिवादन करता है, आत्म तत्व के ज्ञान के लिए अतिवादन करता है। तो नारद जी बोलते हैं भगवान मैं तो परमार्थ सत्य का विज्ञान के कारण ही अतिवादन करता हूँ। वो बोल रहे हैं सो अहम भगवा सत्येनातिवादनीति सत्यम त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति सत्यम भगवो विजिज्ञासयति।
तो फिर सनत कुमार जी बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मैं सत्य के विज्ञान के कारण ही अतिवादन करता हूँ। तो सनत कुमार जी बोलते हैं कि सत्य ही तो सत्य की विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। फिर नारद जी बोलते हैं, भगवान मैं विशेष रूप से सत्य की जिज्ञासा करता हूँ, अर्थात सत्य को विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। तो सत्य को विशेष रूप से जानने के लिए क्या बोलते हैं, आगे सप्तदश खंड में बताते हैं। एक एक मंत्र के खंड हैं ये। बोल रहे हैं कि यदा वै विजानात्यथ सत्यम वदति नाभिजानत् सत्यम वदति विजानन्नेव सत्यम वदति विज्ञानम त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति विज्ञानम भगवो विजिज्ञासैति। तो यहाँ पे बोलें कि यदा वै विजानात्य सत्यम वदति, जिस समय प्राणी सत्य को विशेष रूप से जानता है, विजानात्यथ सत्यम, नाभिजानत् सत्यम वदति, तो बोल रहे हैं कि ना मीन्स ना यहाँ पे ना रूप में आया है, अर्थात निश्चित रूप से। तभी वह सत्य बोलता है, जब वह सत्य को विशेष रूप से जानता है तभी वह सत्य बोलता है। अर्थात सत्य को विशेष रूप से जानकर के सत्य बोलना चाहिए, ऐसा सनत कुमार जी के कहने का तात्पर्य है कि कभी भी ऐसे सत्य बोलने की प्रतिज्ञा लेकर के कभी भी सत्य नहीं बोल देना चाहिए। फिर आगे बोल रहे हैं कि बिना जाने सत्य नहीं बोलता, वो बात बोल रहे हैं। तो फिर बोल रहे हैं कि अभी तो विशेष रूप से जानने वाला ही सत्य का कथन करता है। सत्य का कथन वास्तव में वही करता है जो उसे विशेष रूप से जानता है। अतः विज्ञान की विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए, जो विशिष्ट ज्ञान है। यहाँ तक कि सत्य के क्षेत्र में भी सत्य का जो विशिष्ट ज्ञान है उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। कहाँ पे सत्य बोलना है? हाँ ठीक है, झूठ मत बोलिए, लेकिन सत्य बोलना है तो कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है, तो उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, उसकी विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। विज्ञान की विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए, विशिष्ट ज्ञान की। तो नारद जी बोलते हैं कि भगवान मैं विशेष रूप से विज्ञान की जिज्ञासा करता हूँ, अर्थात विशिष्ट ज्ञान को विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूँ। अब ये नहीं बोल रहे हैं कि मुझे बताइए, वो खुद ही अपने आप से कंटिन्यू है। तो 18वें अध्याय 18वें खंड में वो बोलते हैं, फिर यदा वै मनुते यथा विजानाति नामत्वा विजानाति मत्वैव विजानाति मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति मतिं भगवो विजिज्ञासैति। सनत कुमार जी बोल रहे हैं कि जिस समय मनुते अथ विजानाति, मनुष्य क्या करता है, जानता है। विजानाति नामत्वा विजानाति मत्वैव विजानाति मतिस्त्वेव विजानाति विजिज्ञासितव्येति, ऐसा बोल रहे हैं कि वह विशेष रूप से जानता है, बिना मनन किए कोई नहीं जानता, अपितु मनन करने पर ही जानता है। अर्थात ये जो सत्य की बात बोल रहे हैं, सत्य के बाद विज्ञान की बात की है कि विशिष्ट रूप से जानना है। विशिष्ट रूप से जानने के बाद ये बोल रहे हैं कि उसका पहले मनन करता है तब जानता है, अर्थात उसका चिंतन मनन करता है कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है। तो उसके बाद जानता है। अतः मति की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करना चाहिए। मति शब्द है, मति मतलब कि मनन करना। मन मीन्स किसी भी चीज़ का पहले मनन करना है, मनन करके उसकी विशिष्टता जाननी है और विशिष्टता से उसका सत्य जानना है। कहने का तात्पर्य है, ये सीरीज चल रहा है पीछे।
तो फिर बोलेंगे मति की विशिष्ट रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए कि मति कैसी होनी चाहिए, अर्थात मनन क्या करना है, कैसे करना है। तो नारद जी बोलते हैं भगवान मैं मति की विज्ञान की इच्छा करता हूँ, अर्थात मति को विशिष्ट रूप से जानने की इच्छा करता हूँ। भगवो मतिम भगवो विजिज्ञासयति, मैं हे भगवान मैं मति को विशिष्ट रूप से जानने की इच्छा करता हूँ। तो उसके ऊपर आगे चलते हैं। एकोनविंश खंड मतलब कि 19वें खंड में क्या बोलते हैं देखते हैं। यहाँ पे मंत्र बोल रहे हैं यदा वै श्रद्धात्यथा मनुते ना श्रद्धन मनुते श्रद्धद्देव मनुते श्रद्धात्वेव विजिज्ञासितव्येति श्रद्धां भगवो विजिज्ञासयति। यदा वै श्रद्धयात्यथ मनुते ना श्रद्धयाद मनुते, तो बोल रहे हैं कि जिस समय प्राणी श्रद्धा करता है तभी वह मनन करता है। जब श्रद्धा होती है तभी मनन करता है। श्रद्धा मतलब कि किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा, जानने की इच्छा होगी, उसमें क्या होगा कि लगाव होगा, मीन्स उसको जानने के लिए लगाव पैदा होगा, जिसको कि श्रद्धा बोलते हैं। उसमें श्रद्धा स्थापित होगी कि इसको मुझे जानना है, तभी वह मनन करेगा, वरना वह दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। बिना श्रद्धा किए कोई मनन नहीं करता, बिना श्रद्धा से कोई मनन नहीं करता। श्रद्धा होगी तभी मनन करता है, वरना क्या मतलब है, कुछ नहीं सोचता। श्रद्धा होती है तभी उस चीज़ का मनन करता है जो भी ग्रहण करना है। फिर बोल रहे हैं कि श्रद्धा करने वाला ही मनन करता है, अतः श्रद्धा की विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। मीन्स श्रद्धा को जानने की इच्छा करनी चाहिए, ये जानना चाहिए कि श्रद्धा से ही किसी चीज़ का मनन चिंतन होता है। तो फिर बोलते हैं नारद जी कि भगवान मैं विशेष रूप से श्रद्धा की जिज्ञासा करता हूँ, श्रद्धा को जानने की इच्छा है मेरी। तो आगे बढ़ते हैं 20वें खंड पे बोलते हैं सूत्र नहीं मंत्र। यदा वै निस्तिष्ठत्यथ श्रद्धाति नानिष्तिष्ठत् श्रद्धाति निस्तिष्ठन्नेव श्रद्धधाति निष्ठात्वेव विजिज्ञासितव्येति निष्ठा भगवो विजिज्ञासा इति। अब यहाँ पे श्रद्धा से ऊपर निष्ठा की बात की है। निष्ठा मतलब वो श्रद्धा का स्थापित हो जाना, अर्थात किसी के प्रति दृढ़ भावना आ जाना। कोई वस्तु, व्यक्ति या कुछ भी और जानकारी है, उसके प्रति निष्ठा हो जाना। निष्ठा और श्रद्धा में थोड़ा सा अंतर है। निष्ठा उसे कहते हैं जहाँ पे श्रद्धा प्रतिष्ठित हो जाए, अर्थात कोई आकर के किसी के बारे में आपको जो ज्ञान है, कोई दूसरा आकर के बोल दे, उसके अगेंस्ट में नेगेटिव बोल दे, तो आप उसके बातों में न पड़ें, उसी को निष्ठा बोलते हैं। जब तक आप खुद उसका पता ना लगा लें तब तक उससे आपकी श्रद्धा नहीं हटेगी, उसी को निष्ठा बोलते हैं। मतलब वो श्रद्धा से सुपीरियर है। हाँ। तो सनत कुमार जी बोलते हैं कि जिस समय जीवात्मा की निष्ठा होती है तभी वह श्रद्धा करता है। निष्ठा होगी तो श्रद्धा करेगा, अर्थात श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी, उसी को निष्ठा भी बोलेंगे। बिना निष्ठा के कोई श्रद्धा नहीं करता, जब तक कि उसमें गहरा लगाव नहीं होगा वो श्रद्धा नहीं करेगा। अभी तो निष्ठा करने से ही श्रद्धा करता है, ऐसा बोला जा सकता है। अतः
निष्ठा को विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। निष्ठा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। निष्ठा क्या होती है? नारद जी बोलते हैं कि भगवान, मैं निष्ठा को विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। तो फिर अगले खंड पे बढ़ते हैं। सनत कुमार जी बोलते हैं, एकविंश खंड में बोलते हैं, यदा वै करोत्यथ निस्तिष्ठति न कृत्वा निस्तिष्ठति कृत्वैव निस्तिष्ठति कृत्यस्त्वेव विजाज्ञासितव्येति कृतिं भगवो विजिज्ञासयति। तो बोल रहे हैं कि यदा वै करोत्यथ, यही शब्द आया है, इतना ही। जब प्राणी करता है, क्या करता है? तो अब आगे देखेंगे क्या करता है। जब प्राणी करता है उस समय वह निष्ठा भी करने लगता है। करता है बोलने का मतलब कि कुछ भी जिसके प्रति उसकी श्रद्धा जागृत हुई है, वो कुछ भी करता है तो वह निष्ठा भी करता है। अर्थात निष्ठा करता है तभी श्रद्धा जागृत होती है और तभी वो उसको करता है। मतलब ये कर्म की बात हो रही है। हाँ। फिर आगे बोलते हैं कि बिना किए किसी की निष्ठा नहीं होती। अर्थात दोनों क्या है, वाइस वर्सा है। कुछ करेगा तभी निष्ठा भी होगी। यहाँ दिमाग से सोचना भी निष्ठा, वो जब निष्ठा होगी तभी सोचेगा किसी चीज़ के बारे में। निष्ठा नहीं होगी तो सोचेगा भी नहीं। तो बिना किए निष्ठा भी नहीं होती। और जब प्राणी करने पर ही निष्ठावान होता है, ऐसा बोलते हैं, कृतित्वेव विजिज्ञासितव्येति। अतः कृति की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। करने की मीन्स करना, क्रिया जो होता है मीन्स यहाँ तक कि इंटरनल जो प्रोसेसिंग हो रही है उसकी भी जिज्ञासा करनी चाहिए कि क्यों हो रहा है, ऐसा होता कैसे है। तो नारद जी बोलते हैं कि मैं कृति की विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ। कृति भगवो विजिज्ञासयति मीन्स जो कर्म होता है वो क्यों होता है इसकी भी विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ। तो 22वां खंड में चलते हैं। द्वाविंशा खंड। भगवत गीता में श्रद्धा को ऊपर नहीं बताते, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हाँ, श्रद्धा है तो श्रद्धा के ऊपर की भी बात कर रहे हैं ये। वहाँ श्रद्धा को हाईएस्ट नहीं, हाईएस्ट नहीं है वो। वहाँ तो ज्ञान की बात कर रहे हैं कि ज्ञान किसको प्राप्त होता है, जो श्रद्धावान होता है। तो वो तो ये भी बता रहे हैं। अब उससे आगे की भी बात बता रहे हैं। यहाँ लक्ष्य है ब्रह्म है। वो ब्रह्म, भगवत गीता का भी लक्ष्य है ब्रह्म, लेकिन वहाँ पे वो जो पार्टिकुलर उपदेश है ज्ञान प्राप्त करना, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम बोले हैं। उस श्रद्धा को ब्रह्म के लिए बताने के लिए माध्यम नहीं बना रहे हैं वहाँ पे। क्या सर आपने अभी लास्ट सेंटेंस क्या बोला, जरा फिर से बोलिए। जो भगवत गीता में श्रद्धावान लभते ज्ञानम भगवान ने बोला है, तो ज्ञान किसको प्राप्त हो रहा है होगा उसके लिए वहाँ पे श्रद्धा का भगवान ने प्रयोग किया है। बट यहाँ पे श्रद्धा को सीक्वेंस में रखते हुए सनत कुमार जी उससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनको ब्रह्म को डिफाइन करना है उसी माध्यम से। ओके। तो अब 22वें खंड में बोल रहे हैं, सुख की बात कर रहे हैं। यदा वै सुखम, हाँ, यदा वै सुखम लभते अथ करोति न सुखम लब्ध्वा करोति सुखमेव लब्ध्वा करोति सुखम त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति सुखम भगवो विजिज्ञासयति। जब मनुष्य को सुख प्राप्त होता है, जब प्राणी को सुख प्राप्त होता है, यदा वै सुखम लभते, अथा जब वह
लभते अथ करोति, जब वह सुख का लाभ प्राप्त करता है, ना सुखम लब्ध्वा करोति, तो कहने का तात्पर्य है कि तभी वह करता है। जब सुख का लाभ प्राप्त करता है तभी वो करता है, अर्थात कुछ करने की उसकी इच्छा जिज्ञासा तभी होती है जब वो उसे सुख प्राप्त होने वाला होता है। उसे सुख नहीं प्राप्त होगा तो करने की उसकी इच्छा नहीं होती। बिना सुख मिले कोई नहीं करता। कोई कार्य उसको या तो अच्छा लगता है या फिर कुछ उसको उससे संपदा प्राप्त हो रही हो, मीन्स किसी भी तरह से उसको जो अच्छा लगता है तभी वो करता है, अर्थात उसमें उसको सुख आभास हो रहा है। नहीं सुख का आभास होगा तो नहीं करेगा, कुछ और करेगा जिसमें सुख का आभास होगा, बट करता तो वही है जिसमें सुख का आभास होता है। फिर सुख पा करके ही वो करता है, अर्थात सुख पाने की, सुख की इच्छा से ही वो करता है जो कुछ भी करता है। तो अतः सुख की विशेष रूप से जिज्ञासा करना चाहिए कि ये सुख होता क्या है। तो नारद जी बोलते हैं कि भगवान मैं सुख की विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ, सुख के बारे में बताइए। त्रयोविंश खंड 23वें खंड में बोल रहे हैं, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति भूमान भगवो विजिज्ञासयति। इसी शब्द को लेकर के हम यहाँ छांदोग्य उपनिषद पे आए थे। भूमा, ये सारे यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमय सुखम भूमा त्वैव विजिज्ञासितव्य इति। तो सनत कुमार जी बोलते हैं कि जो भूमा है वही सुख है, भूमा है वही सुख है। अब ये कौन से सुख की बात कर रहे हैं? ये साधारण जीवन वाले सुख की बात नहीं कर रहे हैं, आने जाने वाले सुख की बात नहीं कर रहे हैं, स्थायी सुख की बात कर रहे हैं। मतलब ये आनंद का जी। जो है लास्ट यूनिट, जो हमने यूनिट देखे थे वो हाँ। लास्ट वाला जी। तो यह भूमा है वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है। जिसमें अल्पता हो वो सुख नहीं है। ये भूमा है वो वही सुख है, सुख भूमा ही है, अर्थात आनंद की बात कर रहे हैं, आनंद स्वरूप की बात कर रहे हैं। सुख भूमा ही है। भूमा की विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए कि वो भूमा क्या है। तो नारद जी बोलते हैं, भगवान मैं भूमा की विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ, भूमा को जानने की इच्छा करता हूँ, बताइए भूमा क्या है। भूमा वर्ड का मतलब कि जो विस्तारित हो, भुवन में जो फैला हुआ है वो भूमा है। तो यहाँ से हम भूमा को कल देखेंगे। जो सुख है वही भूमा है। यहीं से आज की कक्षा को समाप्त करते हैं, यहाँ पे समापन करते हैं। और भूमा कौन है क्या है उसको कल देखेंगे। कल सनत कुमार जी बताएंगे, फिर उनके माध्यम से देखेंगे। जी जी जी। प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति। और कुछ पूछना है?